Good afternoon, all of you, dear student. As per your class, previous class, revision class, and some new topic. Good afternoon. Some new topic will also be discussed. So today's first question also be taken from the square and square root. आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई अंडर रूट 99 मल्टीप्लाई अंडर रूट 396. आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया सिंप्लीफाई अंडर रूट 99 मल्टीप्लाई 396. डियर स्टूडेंट, इसमें आप पर्टिकुलर वे में मत निकालिएगा, आप इसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए. मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे है कि आप इसको लिखो अंडर रूट 99 मल्टीप्लाई 396. और इसको जब तक आप इसको मल्टीप्लाई में समय दोगे उससे अच्छा है कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए. तो 99 का तो लिख लिया 3 × 3 × 11 और 396 का 2 से पहले 2 1 जा 2 9 जा 18 2 8 जा 16 फिर 2 से 2 9 जा 18 2 9 जा 18 फिर 3 से फिर 3 से. तो इसका भी होगा. तो इसको अरेंज इस तरह से लिख लीजिए 11 × 3 × 3 × 2 × 2, जिससे ये ऑर्डर में आ गया. अब यहाँ देखिए ये पेयर में बन गया आपका 3 × 11 × 3 × 2. कितना आ जाएगा 198. यानी इस तरह के क्वेश्चन में ये नहीं कि हम अलग अलग निकालेंगे सोने. इसी पर एक और क्वेश्चन ले लीजिए. इस बार लीजिए क्यूब रूट का. फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375. यही ना है 3375 मल्टीप्लाई -729. इसको हम एक साथ कर देते हैं. दूसरे क्वेश्चन में 3375 मल्टीप्लाई -729. तो माइनस वाले में क्या करेंगे हम लोग, पहले माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए. अब क्यूब रूट ऑफ 3375 मल्टीप्लाई 729. 3375 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए. तो 3375 का प्राइम फैक्टराइज में आ जाएगा किसका 3 3 6 5 7 13 5 3 से लगाते हैं पहले. अच्छा 15. इसको शो कर दीजिएगा. मान लीजिए आप बनाता है तो कोई बात नहीं. यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 5 जा फिर 3 से 1 2 5. इसको क्यूबिक फॉर्मेट में लिखें, थोड़ा जगह छोटा लेगा हमारा. 3 का पावर 3 × 5 का पावर 3 × 729 क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 × 3 का पावर 3. क्यूबिक रूप में भी लिख सकते हैं. 3 टाइम्स लिखने से अच्छा है. वेरी गुड. तो क्यूबिक में लिख करके साइन हटा दीजिए रेडिकल का. -135. यस. एक इसका वर्ड प्रॉब्लम भी चलते हैं हम लोग.
क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच। अच्छा, एक सारे बच्चे को बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि बनाते हुए बोलिएगा। आपकी कॉपी तो नहीं देख पा रहा हूँ आज, केवल ये कह रहा हूँ बनाते हुए। अपने आप को चेक करिए कितने समय लेते हो, ईमानदारी से। सेल्फ इवेल्युएशन इज बेस्ट इवेल्युएशन। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट्स बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे केवल वो छोटा नंबर को कह रहा है निकालिए कि कौन सा नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नंबर है 1100 110। आज का थर्ड क्वेश्चन हो गया कि कह रहा है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो पहले इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, 1100 दिया हुआ है, सबको मालूम है 11 होगा। लेकिन इसमें हमको पहला सबसे फर्स्ट थिंग जो हम यूज करना चाहते हैं तो 1100 है और इसमें करें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट पास। तो प्रोसेस इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। यस, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को चूज करेंगे कौन सा होना चाहिए। अब 2 2 जा 4, अब 2 7 जा 15, 2 7 5, फिर अब कितना से लगेगा 3 से लग सकता है, 7 2 9 5, 5 से सीधा 5 5 दा और फिर 11 टाइम्स में। तो ये देखिए ये पेयर में आ ही गया, ये पेयर में आ गया, ये हमारा 11 हमको एक और चाहिए। तो सीधा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच मल्टीप्लाई है, बाय व्हिच मल्टीप्लाई इज 11। अच्छा, अगर डिवाइडेड रहता तभी तो 11 ही आंसर आता है ना। हाँ, चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन को थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड कर देते हैं। ठीक, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे बच्चे को। अब जो है ना, स्पेशली तुम लोग क्या कर लेना, मेंसुरेशन पे ज्यादा ध्यान देना। और उसे हम भी करा देंगे, क्वेश्चन रिवीजन में तो हम कराते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड है। कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 405 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। वॉइस क्लियर है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं ना है तुम लोगों के पास। कोई स्टूडेंट रिप्लाई दीजिए, वॉइस क्लियर है ना आपके पास। अच्छा, ना तो वही बीच में बोल दीजिएगा, अगर मान लीजिए नहीं आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा। तो यहाँ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 405 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड whose area is equal to the area of rectangular field. लेंथ आपका है 405 और ब्रेथ जो है आपका ब्रेथ है 80 मीटर, ब्रेथ इज 80 मीटर। और कह रहा है दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो कह रहा है स्क्वायर का साइड क्या होगा। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं, सीधा हम पहले हम लोग निकाल लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें। रेक्टेंगल इज लेंथ, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 405 मल्टीप्लाई 80 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इसमें ये चीज देख लीजिए कि मल्टीप्लाई करने में हम लोग, सॉरी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ में तो हो गया। अब क्या एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो अकॉर्डिंग नाउ, अच्छा मल्टीप्लाई कर लिए हैं, एरिया ऑफ, अच्छा हाँ, यहाँ पे वही चीज बता रहे थे आप लोगों को कि अगर मल्टीप्लाई करने में लग रहे हैं, ऐसा स्क्वायर रूट निकालना है ना हमें, तो फिर उसको मल्टीप्लाई ना करके सीधे हम लोग ऐसे लिखे साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया, तो अंडर रूट में आएगा। सब परफेक्ट नहीं हो रहा है। तो 405 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखे हो? फाइव इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 80 का, 80 का क्या लिखे हो? इंटू 5। परफेक्ट तो आ ही जा रहा है। देखो तुम ही लोग बोले हो, हम तो इसको किए भी नहीं है। देखो देखो 3 3 2 2, अच्छा हाँ, तो मल्टीप्लाई में गलती हुआ, ठीक, हाँ हाँ, नहीं तो साथ में कभी मल्टीप्लाई में गलती हुआ होगा तो मल्टीप्लाई देख लो ना, 8 5 40 4 4 8 32 3 2 ना कुछ आएगा, 3 2 4। अब यहाँ देखिए 3 3 9 2 8, हाँ अच्छा अच्छा, 18 अच्छा हो सकता, हाँ वही कहे कि वॉइस नहीं क्लियर होगा तो तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो बोर्ड भी ब्लर्ड आ रहा है, हो सकता है तुम लोगों के पास, तो वॉइस तो कम से कम क्लियर जाना चाहिए था। तो साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 180 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ था कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, जिसमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था, लेंथ 405 और 80, और कंडीशन दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। मींस रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया दोनों आपस में इक्वल है, तब स्क्वायर का साइड क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन सबके पास क्लियर हो गया है ना? हाँ, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसमें आप कहाँ तक निकालोगे? 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालोगे, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के बाद थर्ड जो डेसिमल प्लेसेस में आएंगे उसको राउंडिंग कर दीजिएगा। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। तो इसमें सबसे फर्स्ट काम क्या करिएगा, डेसिमल के बाद पेयर पहले बना दीजिएगा जरूर रूप से। अब यहां 1 से 1 कितना से लगाएंगे? 5 से। वन 125 आएगा ना, और 525, और डेसिमल के कारण यहाँ पेयर में 0 उतरता है। अब कितना से लगाइएगा? 8 से, 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 2 4, ये हो गया 316 36। अब यहाँ पे तो 1 टाइम्स में लगेगा, तो 3161 9 3 4। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज 1.581, चूंकि करेक्ट है तो इस 1 को तुमको राउंडिंग करना होगा ना, इसमें लिख देंगे 1.58 अप्रॉक्स। ठीक है, रिपीट नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, करेक्ट है तो इसको लगभग में ले सकते हैं हम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा राउंड नहीं बस। ऐसा रिपीटेड डेसिमल वाले का स्क्वायर रूट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग किए थे ना 3/1/3 का, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्यूब रूट का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5400 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नंबर आपके पास है 5400। इस सब में तो कुछ नहीं, सीधे हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और ट्रिपलेट देखेंगे। जो ट्रिपलेट में नहीं है तो ट्रिपलेट बनाने के लिए जो चाहिए वही स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अच्छा, जो भी बच्चे ज्वाइन हो, जो रिप्लाई नहीं देते हो, सिंपली शांति से काम करते हो, वो सारे स्टूडेंट प्लीज आप लोग अपने काम को ध्यान से देखोगे। अच्छा, मल्टीप्लाई है वो, अच्छा हाँ, डिवाइड होगा तो 25 होगा। हाँ, उस पर दोनों केस को हम लोग डिस्कस जरूर कर लेंगे कि ये होगा तो क्या होगा। हाँ, स्क्वायर वाले में सेम हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम कर रहे थे एक कि कोई बच्चे हमारे साथ जो भी ज्वाइन हैं, उसमें अगर किसी भी बच्चे को लगता
लगता है कि मैं क्लास में नहीं समझ पा रहा हूँ या कुछ में दिक्कत हो रहा है, तो एक बार कॉल करें। अगर 10 बच्चे 12 बच्चे हो जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा क्लास हम दे देंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को मेरे मतलब जो टाइम चाहिए, अगर हमारे टाइम देने से आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है तो आई विल गिव यू। लेकिन आपकी जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। मैं लाख चाह लूं कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, जब तक आप नहीं समय दीजिएगा नहीं संभव है। जो बच्चे हमारे साइलेंटली ज्वाइन है या उसको लग रहा है कि नहीं हमारा कुछ यहाँ पे काम नहीं है, काम कैसे नहीं है, आप भी अपने आपको यहाँ पे दे रहे हो समय, तो उसका सदुपयोग तो होना चाहिए ना। अच्छा, इसी यहीं पर इसको क्यूबिक फॉर्मेट में अगर अंडरलाइन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना है हमारे पास, और इसको हम सर्किल कर दें, इंडिकेट हो गया एक तरह से। इसमें कह रहा है कि व्हाट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 5400 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, एक बच्चा, जो भी बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हो व्हाट्सएप पे, वो बच्चे जरूर नाम सेक्शन डाल दीजिए। आपके नंबर से तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ। रिक्वायर्ड, हाँ बोलिए। जी बोलिए, क्या पेज नंबर बताइए। अच्छा, आज तो बुक नहीं। हाँ, आंसर गलत है। हाँ, क्यूब के लिए ट्रिप्लेट्स होना जरूरी है और स्क्वायर के लिए पेयर में होना जरूरी है। चलिए, हाँ एक क्वेश्चन अब लेते हैं तो वेरिएशन से। अब ए लोडेड ट्रक ट्रेवल, अब बुक नहीं है यार। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे साथ तो सीधा जितने डेसिमल दिए हुए, स्क्वायर रूट दिया हुआ है कि स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, मान लो स्क्वायर रूट दिया हुआ है 1 जिसको तुम जानते हो 1.2, मान लो किसी का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यही कहना है, ठीक। तो इसके स्क्वायर नंबर में कितना लगाएंगे? निश्चित है, एक है तो उसमें 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, यानी 1.44। दोनों चीज कर देते हैं, दोनों चीज कर देते हैं। मान लो अगर दिया हुआ है 8 है, 0.0008 है, और इसका स्क्वायर रूट में कितना, मतलब डेसिमल के बाद होगा, यही करना है ना। वाह, बस पेयर में खाली करा दीजिए ना, खाली पेयर बना दीजिए, 1 0 लगा के पेयर बना देंगे बस। ये नहीं है कि 1 डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट है 2 0, सुने, केवल डेसिमल के बाद जो है, नहीं, करेक्ट टू या अप टू जो भी हो, आपको पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिए हुए हैं उसको पेयर में कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना लगाते जाइएगा। और अगर रिपीटिंग डेसिमल है
अगर मान लीजिए रिपीटिंग डेसिमल है तो आपको जितने प्लेस तक कर रहा है निकालने के लिए उसका डबल। अगर 3 प्लेस तक कर रहा है तो उसका डबल 6 यानी 3 पेयर उस पर बना दीजिएगा। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 1.8, इस पे बार का साइन है और इसको कर रहा है करेक्ट टू डेसिमल प्लेस निकालने के लिए कम से कम 2 पेयर बना दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट अगर डालने के बाद कहीं 0 0 आप नहीं डाल दीजिए। इस कारण से रिपीटेड के केस में पेयर पहले बना करके लिख दिया करिएगा, ठीक है ना। और जी नहीं, निकाल तो सकते हैं उस तरह से, हम लोग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 25/10 का, एक मिनट, 25/10 को निकालिएगा तो 25 का एक बार निकालिएगा, फिर 10 का एक बार निकालिएगा, फिर दोनों को डिवाइड करके सिंगल लाइएगा ना, या उसे छोड़ दीजिएगा तो वह गलत हो सकता है। तो इसीलिए पहले पॉइंट में चेंज करके तब बनाइएगा। और ये बहुत अच्छा किया कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने पूछ करके बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू। चलिए, मैं था कहाँ पे, वेरिएशन में कह रहे हैं कि ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 75 मिनट। यानी एक ट्रक है जिस डिस्टेंस कवर करता है किलोमीटर में 14 किलोमीटर, टाइम कर रहा है उस 14 किलोमीटर टाइम को करने में उसे क्या है, मिनट में है, हमको 25 मिनट उसको लगता है। अब कह रहा है कि 75 मिनट अगर समय दे रहे हैं तो वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको टेबल बना लिए कि 14 किलोमीटर इन 25 मिनट तो x किलोमीटर इन 75 मिनट। यहाँ से मिनट में है तो इसको यूनिट आवर में करने की कोई जरूरत नहीं है। और यह वेरिएशन किस तरह का होगा, डायरेक्ट, ये वेरी डायरेक्टली। और डायरेक्टली में वेरी में क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेशियो को सेम करिएगा। किसको करिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ही चलते हैं हम। 14/25 इक्वल टू x/75। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है, और रेशियो कांस्टेंट होता है इसलिए इसको रेशियो में लिख कर काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर देखते होगा। अब यहाँ पे 25 इंटू एक्स इक्वल टू 14 इंटू 75, तो x इक्वल टू 14 इंटू 75/25, 25 3 जा, x का वैल्यू कितना आएगा, 42। So distance covered by truck in 75 minutes is 42 किलोमीटर। क्या इसमें दिक्कत हो रहा था कि आप लोगों का बहुत कम बच्चे की आवाज आ रही थी? दिक्कत नहीं हो रहा था? अच्छा चलिए ठीक है, हाँ मौका सबको मिलना चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे बोलते हैं ना बीच बीच में थोड़ा मौका दे, मौका देने के चक्कर में क्या होता है क्लास पूरा शून्य हो जाता है। सुनना होने दे।
चलें थोड़ी सी नई टॉपिक के बारे में चर्चा करें अब। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था फर्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 क्या है? नाव्या, वेरी गुड। इसमें आपको आइडेंटिटी 1 क्या है, आइडेंटिटी 1 समझ वाले ये ध्यान रखना होगा कि किसको हम लोग कहते हैं। और इसमें हम लोग कल लास्ट जो था, कल डिस्कस करते करते था कि यूजिंग आइडेंटिटी 1 फाइंड 81 स्क्वायर, यहीं पर हम लोग का बीच में कट गया था। हाँ, तो 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी अगर लिख के बनाते हो तो और अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात क्या करना है, हमने बताया था प्रत्येक नंबर को कहाँ डालना है, ब्रैकेट के अंदर डालने के लिए। कितना बोल रहे थे आदित्य? 6561। चलिए 98 का निकालिए तो। हाँ आइडेंटिटी 1 है, हाँ आइडेंटिटी 1 से 90 प्लस 8 का होल स्क्वायर। नाइन्टी का स्क्वायर कितना? 8100 1440 प्लस 64। चलिए कोई बच्चे जवाब दे दीजिए, क्या आंसर आया? $9,000। हाँ अगर नहीं दूसरे तरीके से बना सकते हैं सुनना, लेकिन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, इसी कारण से हम हाँ वो अभी नहीं, अभी जितना है ना पॉजिटिव ही रहने दीजिए ना, मिक्सअप नहीं करिए। अब वही कारण से अभी जो आप जो बोल रहे हैं उसी का भी हम थोड़ा सा चलेंगे आइडेंटिटी 2 पर लेकर के। तो आइडेंटिटी 2 का जब यूज करेंगे तो उसमें कहीं पर भी हम साइन का यूज नहीं करेंगे, जो आप साइन का यूज करने बोल रहे थे। यानी आइडेंटिटी 2 हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का जब आप यूज करोगे तो कोई भी साइन, माइनस साइन आप यूज नहीं करोगे। कहने का मतलब था, अगर आपका लिखा हुआ है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ गया 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x। अनन्या क्लास में आज नहीं है क्या? अनन्या 4x स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस 7 का यूज नहीं किया मैंने, 7 रखा। जब आइडेंटिटी इसका यूज करोगे और इसी आइडेंटिटी को जब प्लस पर यूज करोगे तब माइनस रखोगे। इसमें अधिकतर गलती इसी में होता है बच्चों का। आइडेंटिटी 2 है, इसका अपना सॉल्व करके दिया हुआ है ना, इसमें कोई पर भी कोई साइन नहीं। 2 to the 4 28x प्लस 49। अब तो इससे आगे नहीं ना होगा।
एक और देख लेते हैं, एक और लास्ट देख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें आप लोग क्या बनाते हो? देखिए बीच में आज हम लोग जो कर रहे हैं क्लास को बीच में ही कर रहे हैं, जो बच्चे की जानकारी हो जाए। अगर देखिए वाई स्क्वायर का पावर 4, वाई 4, वाई टू द पावर 4, हाँ 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का साइन न देंगे, प्लस साइन दिए होते, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। ये हमारे आइडेंटिटी 1 के आधार पे, ये आइडेंटिटी 2 के आधार पे। तो वर्कशीट 1 और 2 उसको भी करने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं।